आत्मा बिल खैर होगा अगर रहमत तेरी शामिल है आगोश। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुबारकबाद के लायक हैं अब तमामी हजरात जो हर साल एक नहीं कई जलसे बड़े पैमाने पर जिक्र सैयदना सरकार गौसे आज़म के मकसद से मुनक्किद करते हैं और बड़े पैमाने पर आप हजरात इंतज़ामो इंसराम करते हैं। अल्लाह ताला आपकी मेहनत व मशक्क़त को कबूल फरमाए। आप हजरात कसीर तादाद में शरीक हैं और अपनी अपनी सआदतमंदियों में इजाफा फरमा रहे हैं। अजीम कॉन्फ्रेंस भारी जलसों का कोई ना कोई मकसद होता है। इतने अजीम सरफा पर आप तक कोई ना कोई पैगाम भी पहुंचना जरूरी है। पैगाम पहुंचता भी रहता है मगर जब आप तक कोई बात पहुंचे तो आपको उस पर अमल करना भी जरूरी है। बेशक बेशक। ये जलसे शेरो तफरीह के लिए नहीं होते कि आप थोड़ी देर इस जलसे में उछल कूद लें और ये समझें कि ये जलसा अपने मकसद को पहुंच गया। आज हमें और आपको अपने अंदर बड़ी तब्दीली और भारी इस्लाह करने की ज़रूरत है। ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से उलमा दीनी और मजहबी बातें आप तक पहुँचाते हैं। आप माहौल को साजगार कीजिए, उलमा की बातें सुनिए, बयानात सुनिए और बयानात में दिलचस्पी लीजिए ताकि कुछ हम और ये उलमा आपसे मुफीद बातें कर सकें। आप जहां बैठे हैं इत्मीनान से बैठिए। अगर कोई जुमला आपके दिलों को लग जाए, छू जाए, हमारे जज्बात आपके फिक्र की तर्जमानी करने लगें तो आप वहां बैठे बैठे दादो तहसीन से नवाजें, सुबहान अल्लाह और माशाअल्लाह ज़रूर कहेंगे ना इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ताला। और मेरे बाद जो खुतबा उलमा शोरा आएंगे इंशाअल्लाह ताला आप उन्हें भी बड़ी दिलचस्पी और बड़ी मतानत व संजीदगी से समाअत फरमाएंगे। लाइक़े मुबारकबाद हैं आप तमामी हजरात कि आपने हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद नसीम खान साहब क़िबला की क़यादत में ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम किया। उलमा की क़यादतें, उनके मशवरे ज़रूर आप अपने ज़िंदगी के लम्हात में शामिल रखा करें। हज़रत अल्लामा व मौलाना फ़रीद ख़ान साहब क़िबला और तमाम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा उलमाए इकराम, ख़ास तौर पर एक लंबे ज़माने से कुरान शरीफ की अजीम खिदमत अंजाम देने वाली वो शख्सियत जिसे उस्ताजुल क़ुर्रा हज़रत अल्लामा क़ारी हमीदुल्लाह साहब क़िबला कहा जाता है, मिंबर शरीफ पर अपनी तमाम तर ज़ियापाशियों के साथ, बरकतों के साथ मुतबर्रक वजूद लिए मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा। हज़रत अल्लामा व मौलाना बिरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद शकील मिसबाही साहब क़िबला, उनकी भी जलवागरी है। सना खाने मुस्तफ़ा
और तमाम मद्दाहाने महबूब दावर मेंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा हैं। नाज़िम इजलास भाई वसीम साहब अपनी ज़िम्मेदारियों को संभाले हुए हैं। मैं सबकी दुआएं चाहते हुए थोड़ी देर आपके ज़हन व फ़िक्र के करीब होना चाहता हूँ। दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आप लोग बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तिब्बुल क़ुलूबी व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व क़ूतिल अरवाही व ग़िज़ाइहा व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने अपने गुफ्तगू का आगाज़ खुतबा के बाद आला हज़रत के एक बड़े बुलंद पाया मनक़बत से की है। सैयदी सरकार आला हज़रत अपने इश्क की तर्जमानी करते हुए कहते हैं, ऐ सैयदना सरकार गौसे आज़म तलब के मुँह तो किस काबिल है या गौस। ऐ गौसे आज़म हमारा मुँह इस लायक नहीं कि आपकी अजीम तरीन बारगाह से कुछ मांग सकें। हम और आप बहुत आसान समझते हैं। सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह कितनी अजीम है, किस कदर बुलंद है, किस कदर आपका मकाम आला और रफ़ी है। इसका अंदाज़ा लगाने के लिए आला हज़रत का ये शेर पढ़ें और झूम जाएं। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सैयदना सरकार गौसे बाग की बारगाह में अर्ज करते हैं, या सरकार गौसे आज़म सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। हजरात मोहतरम जरा तसव्वुर फरमाइए और गौर कीजिए, सरकार गौसे आज़म की ज़ात क्या अजीम ज़ात है। सैयदना सरकार गौसे आज़म का मकाम किस कदर बुलंद है। सैयदना सरकार गौसे आज़म का मकाम रफ़ी कितना बुलंद है। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि ऐ सरकार गौसे आज़म सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। आपके सर की अजमत, आपके दस्तार की फजीलत, आपके सर की बुलंदी तक पहुँचने के लिए आखिर कौन आए और कैसे जाने कि आपका मकाम, आपका मर्तबा किस कदर बुलंद है। आप फरमाते हैं औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। जरा तसव्वुर फरमाइए, आपका मकाम इतना बुलंद है कि आपके तलवा को देखने के लिए आला हज़रत फरमाते हैं औलिया मलते हैं आँखें। आपने कभी चांद देखा होगा, 30 का चांद निकलता है, आसानी से लोग उसे देख लिया करते हैं, मगर जब चांद 29 का हो, निहायत बारीक होता है, बहुत बारीक चांद निकलता है, कमजोर आंख वाले जल्दी उसे देख नहीं पाते हैं। किसी ने 29 का चांद देखा, देख करके अपने अगल बगल वालों को बताया, कहा वो देखो 29 का चांद निकला हुआ है, चांद तुलू हो गया है। देखने वाले देख रहे हैं, जिनकी आंखों की चमक और नूर बहुत ज्यादा है उनकी निगाहें वहां पहुंच गई, मगर जिनकी आंखें थोड़ी सी कमजोर हुई, आंखें झिलमिलाने लगी, उन्होंने अपनी आंखों को मल करके बार बार चांद की तरफ नजर कर रहे हैं। चांद इतनी बुलंदी पर है कि जल्दी दिखाई नहीं दे रहा है। वो अपने आंखों को मल रहे हैं, मल करके साफ कर रहे हैं, मलने के बाद देखने की कोशिश कर रहे हैं। आला हज़रत सरकार ने सरकार गौसे आज़म की अजमतों और बुलंदियों को इस कदर बयान फरमाया यहाँ तो ये हाल है कि आपके तलवे की वो बुलंदी है जहाँ औलिया देखने के लिए अपनी आंखों को मना करते हैं और मल के देख रहे हैं। इतनी मकाम अज़मत और बुलंदी पर सरकार गौसे आज़म का तलवा शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल बरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग भी जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह।
पूरा मजमा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। आप बोलते रहें, इंशाअल्लाह बोलते रहेंगे तो जीते रहेंगे। जो कौम खामोश हो जाती है वो जीते जी मर जाती है। हम और आप बोलने का तरीका सीखे, बोलने का मौका देखे, बोलती हुई कौम बने। और जाहिर सी बात है बोल वही पाता है जो साहिबे ज़बान होता है, और साहिबे ज़बान वो होता है जिसके पास इल्म की दौलत होती है। आपको हर मैदान में अगर बोलना है तो अपने अंदर इल्म पैदा करना पड़ेगा, अपने बच्चों को काबिल और लायक बनाना पड़ेगा, अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, उनके हाथों में कलम और किताब थमानी पड़ेगी। हमने बड़े बड़े लैपटॉप और मोबाइल तो अपने बच्चों को थमा दिए, मगर बड़ा अफसोस होता है कि हमारे बच्चे कलमी मैदान से दूर हो गए, हमारे बच्चे तालीम और ताल्लुम से दूर हो गए, हमारे बच्चे रात में अपना वक्त ज़ाया करके और दिन में बहुत देर तक सोने के आदी हो गए। हज़रात मोहतरम, वो कौम क्या तरक्की कर सकेगी जो तरक्कियों की मंजिलों पर बैठे हुए थे। उन्होंने जब 11-11 बजे तक सोना शुरू किया तो रियासत उनके हाथों से फिसलती चली गई, हुकूमत उनसे दूर होती चली गई, ज़माने के अंदर उनको ठुकराया जाने लगा, उन्हें जलीलो खार और रुस्वा किया जाने लगा। एक दिन वो आया कि उन्हें बांध कर कैद खानों में डाल दिया गया और उनके बच्चों के सरों को काट कर तश्तरी में सजा के उनके सामने पेश कर दिया गया। ऐ गौसे आजम के जलसे में आने वालों, इल्म की तरफ रागिब हो, क्योंकि आप जिसके जलसे में आए हैं वो सिर्फ बाबा नहीं है, बल्कि आप जिस बाबा का तसव्वुर करते हैं गौसे आजम बाबा नहीं है, बल्कि अपने वक्त के आलिमे रोजगार हैं, इफ्ताए रोजगार हैं, आलिमे यगाना है, फकीहे आजम है, मुहद्दिसे आजम है, खतीबे आजम है, मुफस्सिरे आजम है। आप खुद इरशाद फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा व निलतु सादा मिन मौलल मवाली। ऐ दुनिया वालों, मैंने पढ़ाई की है, इस कदर पढ़ाई की है, इतना पढ़ा है, इतना पढ़ा है कि दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैं पढ़ते पढ़ते सिर्फ आलिम नहीं बना, सिर्फ मुफक्किर नहीं बना, सिर्फ मुहद्दिस नहीं बना, सिर्फ मुसन्निफ नहीं बना, सिर्फ मुकर्रिर नहीं बना। आप फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना पढ़ा कि पढ़ते पढ़ते मैं कुतुब बन गया। वाह 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 वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं, बहुत अच्छा पैगाम है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं मैंने इतना पढ़ा, इतना पढ़ा कि पढ़ते पढ़ते कुतुब बन गया। वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली, फिर परवरदिगार से हमें और सआदतें मिली, बरकतें मिली, इल्म की बरकतें मिली। जब आपको सआदतें और बरकतें मिली तो आपका आलम ये हुआ कि आला हजरत अपनी जबान में बोल पड़े गौसे आजम इमामुत तुका वन नुका। गौसे आजम तुका कहते हैं मुत्तकियों की को, ये मुत्तकी की जमा है तुका, और नकियों को, जो लोग साफ सुथरा होते हैं उनको नकी कहा जाता है, और इसकी जमा नुका आया करती है। गौसे आजम फरमाते हैं, सैयदना सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि गौसे आजम मुत्तकियों के भी इमाम हैं और साहिबाने तहारत के भी इमाम हैं। फरमाया गौसे आजम इमाम तुका वन नुका, जलवाए शान कुदरत पे लाखों से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहतरम, आप पढ़ते हैं, मदरसे में आपने पढ़ा भी और आपने पढ़ाया भी। तलबा की अजीम तादाद, तकरीबन 10,000 तलबा आपके दारुल उलूम में पढ़ते थे, और हर साल 3,000 बच्चे तकरीबन फारिग होते। 33 साल गौसे आजम ने दरसगाह में बच्चों को फैजान इल्म पिलाया है। क्या कहेंगे, सुभान अल्लाह। जिनको आपने पढ़ाया और पिलाया वो अपने आप के कुतबे ज़माना बन गए, जिन्हें आपने नवाज दिया अपने ज़माने के वो इमाम ही नहीं इमाम आज़म बन गए। ये सैयदना सरकार गौसे आज़म हैं। आपने बार बार सुना होगा कि आपने अपने वालिदा से इजाज़त ली और इजाज़त लेने के बाद
काफी दूर लंबी मसाफत तय करके बगदाद शरीफ पढ़ने के लिए आए। जीरान से चलकर आप बगदाद शरीफ पढ़ने के लिए तशरीफ लाए। अपनी वालिदा से इजाजत ले रहे हैं, वालिदा मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं पढ़ने जाना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विरासत जो हजरात उलमा से मुंतकिल होती हुई आई है, मैं वो इल्म हासिल करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आल होने का शर्फ तो हासिल ही है। सरकार गौसे आजम है, नजीबुत तरफ़ैन है और मादर ज़ाद वली हैं। आप शिकमे मादर में भी वली रहे हैं और सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपका पूरा खानदान मनसबे विलायत पे फाइज था। आपके अजदाद वो सब वली थे, आपकी उम्महात वो सब वलिया थी, आपकी फूफी भी वो भी वलिया थी। पूरा खानदान विलायत के मनसब पे फाइज था। हजरत मोहतरम मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, आप मेरी जुमलों पर और मेरी बातों पर तवज्जो फरमाइए। पूरा का पूरा खानदान साहिब शरीयत है, साहिब तरीक़त है, पूरा का पूरा खानदान मनसबे विलायत पे फाइज है। आपकी फूफी जान का एक अजीम वाक़या किताबों में दर्ज किया गया। उनके ज़माने में उनके इलाके में कहत पड़ा, लोग परेशान होकर आपके दरवाजे पर जमा हुए और लोगों ने ये इल्तिजा और ख्वाहिश जाहिर की कि अगर आप दुआ फरमा दें तो आसमान से ज़मीनों पे पानी बरस जाए, ये ज़मीन सैराब हो जाए, आसमान से बारिश का नुज़ूल हो जाए, रब की रहमतें उतर आएँ, परवरदिगार का करम झमाझम बरसने लगे। आपकी फूफी अपने घर के अंदर हैं। जब ये खबर आप तक पहुंचती है कि लोग पानी के लिए परेशान हैं, लोग बारिश ना होने की वजह से मुज़महिल और बेकरार हैं, वो चाहते हैं और आपसे इल्तिमास और दुआ कर रहे हैं कि आसमान से पानी बरस जाए। आपकी फूफी जान ने अपने आंगन में झाड़ू लगाया, उसके बाद बारगाह इलाही में दुआ करने लगी। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का अजीम लहजा जो इस वक्त तमाम आशिकाने रसूल के दिलों पे राज कर रहा है। आली जनाब भाई क़ारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ ला चुके हैं। ये नाज शरीफ भी बहुत अच्छी पढ़ते हैं और ये क़िरात भी बहुत अच्छी करते हैं। आप लोग जानते हैं कि नहीं? ज़रा सब लोग हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। तो आप इनसे क्या सुनेंगे? आज कुरान शरीफ सुनेंगे, तिलावत सुनेंगे कि नाज शरीफ सुनेंगे? माशाअल्लाह कई बड़े मुकाबलों में क़ारी साहब ने शिरकत की और आपने अपनी इनफरादियत का लोहा मनवाया। आपके दरमियान तशरीफ़ फरमा है, आप थोड़ी देर इंतज़ार करें। हज़रत तशरीफ़ लाए हैं, चाय वगैरह पी रहे हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू ख़त्म होते ही आप उनके लहजे से, उनके तरन्नुम से, उनकी आवाज़ से मुलाकात करेंगे। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम वालिही व सहाबिही व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरा का पूरा ख़ानदान मनसबे विलायत पे फाइज है। अपने अपने ज़माने के सब शमूसे बाज़गां हैं। चरखे विलायत पर सबके अलग अलग जलवे हैं, अलग अलग रंग है, सब चमक रहे हैं। और बोस्ताने फ़िक्र फ़न में, जहाने मारिफत में सबके रंगो बू अलग अलग हैं, सबकी महक अलग अलग है। गौसे आज़म के बारे में आला हज़रत फरमाते हैं, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। नबवी में अलवी फसल बुतूली गुलशन,
आला हजरत के इश्क पर, उनके अल्फाज पे कुर्बान जाइए। किस तरीके से हमें और आपको इश्क सिखाया है। इश्क किसको कहते हैं? आला हजरत के बरेली शहर चले जाओ, कसम खुदा कि तुम्हें इश्क़े रसूल की खैरात मिल जाएगी। क्या कहना, आपके आस्ताने को चूम लोगे, दिल इश्क़े रसालत का मदीना बन जाएगा। अकीदत आला हजरत के दिल में बिठा लो, आपके दिलों में इश्क के सूते फूटने लगेंगे। आला हजरत का नाम ही अल्हम्दुलिल्लाह जहाने अहले फन में और अहले अकीदत व मोहब्बत में उनके दिलों में इश्क़े रसालत का गुलाब खिलाता हुआ नजर आता है। इश्क़ रसूल अगर सीखना है तो बारगाहे करम सैयदना सरकार गौसे आजम में आओ। अगर यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं पहुँचोगे। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। इस दुनिया को तकलीफ है तो सिर्फ इश्क से तकलीफ है। आज आप देख रहे हैं हमारे और आपके अहबाब, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, हज भी करते हैं, ज़कात भी देते हैं और कसरत से खैरात व सदक़ात भी करते हैं, मगर हंगामा होता है तो इश्क़े रसालत पे हंगामा होता है। आवाज उठती है तो मोहब्बत रसूल पे आवाज उठती है। लोगों के सीने पे सांप लौटने लगते हैं कि ये दीवाने, ये तो आशिक़े मुस्तफ़ा बनते जा रहे हैं। जिसके दिल में इश्क़े रसालत की ताप पैदा हो जाएगी, कसम खुदा की, उसे भी कभी ज़ेर नहीं किया जा सकता है। इश्क़े रसूल जिसके दिल में रच बस जाएगी, उसे कभी दबाया नहीं जा सकता है। इसीलिए इनका मुनज़्ज़म प्लान है कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं कभी, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। मगर हम और आप किसी के धमकाने से या वक्ती आंधियों से हम और आप घबराने वाले नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो आला हजरत ने वो सबक पढ़ाया है कि जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, खाक हो जाए दरे पाक पे, हसरत मिट जाए या इलाही ना फिरा तजबे सरोसामा हमको। और हमें और आपको आला हजरत ने इश्क़े रसालत की तमीज सिखाई है। हमें और आपको बताया है कि मोहब्बत रसूल वो अनमोल दौलत है, वो अनमोल खजीना है जिसके ऊपर अगर तुम्हारी इज्जतें कुर्बान करनी पड़े तो तुम उसकी परवाह ना करना। अगर तुम्हारा माल जाए तो उसकी परवाह ना करना। अगर तुम्हें कोई परेशान करे और सताए तो उससे घबराना नहीं, बल्कि बारगाहे रसालत में लौ लगा करके, दिल झुका करके कहना, या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न एक जादो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रजा फरमाते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, हबीब दयारे हबीब खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। एक जाने क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं। क्या कहें, नारे तकबीर, हाथ उठा के बोलो, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल बरा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। मेरे भाइयों, इश्क़े रसूल अगर दिल में पैदा करना है तो सबसे पहले आपको कादरी बनना पड़ेगा। जरा सब लोग हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप सब कादरी हैं। आला हजरत ने हमें इश्क़े गौसे आज़म सिखाया है और हमें और आपको ये दर्स दिया है कि दुनिया सिर्फ आई लो मोहम्मद पे घबरा रही है। आप नारा लगाओ, आई लो गौसे आज़म, आई लो सैयद सालार मसूद गाजी, आई लो गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। जहां मोहब्बतों को से रोका जाए, पाबंदे सलासिल किया जाए, मोहब्बतों को बेड़ियां पहनाई जाए, इश्क को महमीज़े सलासिल किया जाए, वहां आओ निखर करके मैदान में दुनिया वालों को जवाब दो कि हमारे पास इश्क ही तो अजीम सरमाया है, इसके अलावा है क्या? न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तका पर है हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा। क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने, जहां दुनिया आपके पीछे पड़े तो आपको उसका जवाब सिर्फ रोड पर उतरकर हाथों पे बैनर लेकर देने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने सीने को आई लव मोहम्मद का बैनर बनाना पड़ेगा। अपने कैरेक्टर और किरदार को रसूलुल्लाह की सुन्नतों के साँचे में ढालना होगा। अपने अंदर
तब्दीली लानी होगी। दुनिया को यह बताना होगा कि दुनिया आज भी कहे दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर हैरा हुई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हार डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है इस गली से मुसलमान कभी कभी। हम मुसलमान हैं, हमें अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। हमें इश्क़ रसूल का दुनिया वालों के सामने जीता जागता सबूत अपने अमली किरदार से पेश करना पड़ेगा। हजरत मोहतरम आशिक़ रसूल हकीकत में बनना पड़ेगा। अपने लबों पे दरूद के नगमे सजाने पड़ेंगे, अपने चेहरे पर सुन्नत रसूल सजाना पड़ेगा। हमें मस्जिदों को आबाद करना पड़ेगा, मैखानों से दूर होना पड़ेगा। हमें और आपको ताश के पत्तों को फेंकना पड़ेगा। हमें और आपको लाहिब को ठोकर मारनी पड़ेगी। हमें और आपको दुनियावी मामलात से पीछे हट करके दुनिया वालों को यह दिखाना पड़ेगा, ऐ दुनिया वालों, हम सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि कैरेक्टरों किरदार की बुनियाद पर भी आशिक़ रसूल है। इश्क हमारा सरमाया है, इश्क रसूल हमारे किरदार और अमल में रचा बसा है, इश्क रसूल हमारे सीनों में बैठा हुआ है। और दुनिया वालों को ये बोल कर नहीं बल्कि अमली तौर पर दिखाओ, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अपने सीने में पैदा करना है तो आओ कादरी बन जाओ, गौसे आजम से जुड़ जाओ, 11वीं दिल से मनाओ, अकीदतो मोहब्बत से 11वीं वाले हो जाओ। मैं अपने तमाम मिंबर शरीफ पर मौजूद उलमाए कराम की खुसूसी दुआओं के साथ आप तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। हजरात मोहतरम, कादरी बनने का क्या फायदा है, कितना फायदा है, किस कदर फायदा है। जो कादरी हिसार में आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह वो दुनिया में भी महफूज हो जाता है, कब्र में भी महफूज हो जाता है, इंशाअल्लाह वो हश्र में भी महफूज रहेगा। क्या कहें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत फरमाते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। जरा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत पूरा मजमा हाथ उठा करके बोले, आप सब लोग बोले सुभान अल्लाह। फरमाया इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। अगर बचना है तुम्हें तो तुम्हें कादरी बनना पड़ेगा। बोलो बोलो, कादरी बनकर रहना पड़ेगा। बारगाहे गौसियत में तुम्हें अपनी अकीदतें पहुंचानी पड़ेंगी, अपनी जबीने अकीदत को कादरी दर पे झुकाना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब कादरी हिसार में आ जाओगे तो दुनिया के जालिमों से भी महफूज हो जाओगे और कब्र में भी इंशाअल्लाह महफूज हो जाओगे, क्योंकि बदअकीदा नहीं मरोगे। जो कादरी हिसार में रहता है बदअकीदगी उससे दूर हो जाती है। यही वजह है कि बदअकीदगी सबसे पहले अगर हमला करती है तो 11वीं पे हमला करती है। अगर उसे सबसे ज्यादा किसी बुजुर्ग से चिढ़ है तो माजी करीब के सैयदी सरकारे आला हज़रत से है, और पीरों के पीर दस्तगीर गौसे आजम से चिढ़ है, उनसे जलते हैं और 11वीं रोकने की कोशिश करते हैं हर मुमकिन तौर पर। कभी इसे नाजायज बताकर, कभी इसे हराम बताकर, कभी इसे शिर्क बिदअत कह करके 11वीं से आपके जहन को रोकने की कोशिश करते हैं। मगर ऐ कादरियो, आप बता देना हम कादरी इसलिए हैं कि हमें बरेली से ये पैगाम मिला है कि इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और आला हजरत ने हमें और आपको सिखाया है कि जब दुआ किया करो तो इस तरीके से दुआ मांगा करो, ऐ बारे अल्लाह कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते दुनिया में हमें कादरी बना के रख, दुनिया से हमें कादरी बना के उठा। इसलिए कि कादरी होने का ये फायदा है कि हमारे ताजुश शरीया ने जिनके तकवे की लोग कसमें खाया करते हैं, जिनकी तहारत की मिसालें दी जाती हैं, जिनके अमाल के तकद्दुस पर उलमाए ज़माना शहादत पेश करते हैं, जिनके दामने अमाल में नेकियों के ज़खायर हैं, जिन्हें दुनिया ने मुत्तकी इब्ने मुत्तकी माना है, जिन्हें दुनिया ने सूफी इब्ने सूफी माना है, और दुनिया ने उनके अमाल और कैरेक्टर की तहारत को देखकर उन्हें गुस्ले खाने काबा के लिए याद किया है। जरा सब लोग हाथ उठा के बोलो सुभान
अल्लाह। ये सरकार ताजुश शरिया है, जिनके अमाल के तकद्दुस की बुनियाद पर गुस्ले काबा के लिए उन्हें बुलाया भी गया, आपको ये शर्फ और सआदत भी हासिल हुई, मगर आपने अपने आखिरी जमाने में और आखिरी दौर में ये दुनिया वालों को नहीं बताया मेरा तकवा बहुत बुलंद है इसलिए मैं जन्नती हूँ, मेरी तहारत बड़ी मशहूर है इसलिए मैं जन्नती हूँ, बल्कि अपनी निस्बत कादरियत पर नाश करते हुए पूरे यकीन के साथ दुनिया वालों को बता दिया, ऐ दुनिया वालों, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हरे कादरी के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले यार, बोले आप लोग भी हाथ उठा के बोल दिया, अगर आपको तो कभी कभी बोलना। माशाल्लाह, इतने अच्छे अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह आप तक जुमले पहुंच रहे हैं, आप मुस्कुराएं, झूम जाएं इंशाअल्लाह। सब लोग बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलते रहिए। आप जब कोई चीज करना छोड़ देते हैं तो हक छिन जाता है। ये तस्बीह है पढ़ने के लिए थी, हम और आप महफिल में बोलते कोई अच्छी चीज देख करके माशाअल्लाह सुभान अल्लाह हमें बोलना था, मगर हम खामोश हो गए तो हमने देखा कि औरतों ने अपने हिजाब पे लिखवाना शुरू कर दिया। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये जुमला कोई मामूली जुमला नहीं है, ये कपड़ों पे लिखने के लिए नहीं है, इससे अकीदे और सीने और दिल पाक किए जाते हैं, ये वो जुमला है। क्या कहें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह। ये अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की हम उसकी बड़ाई बयान करना ये खेल नहीं है बाजारों का। न जाने कितने फूल गुल बूटे दुनिया के अंदर नक्शे में मौजूद हैं, उससे दिल नहीं भरा क्या? हमारे मुकद्दस कलिमात की बेहुरमती करने के दर पे हो गए। और हैरत होती है हमें अपनी कौम पर, जिन्होंने उसे बढ़ बढ़ के खरीदना शुरू कर दिया। आप नहीं समझते इससे कितनी बड़ी तौहीन होती है। अगर कोई तहकीर और तौहीन की नीयत से ऐसे कपड़े इस्तेमाल करे तो कुफ्र है। हमारे बुजुर्गों ने इसे मस्जिदों की मेहराबों पे लिखा था, मगर हमने और आपने उसे कहां तक पहुंचा दिया है। पाक और नापाक कपड़े उसमें मिलते हैं। उतार करके कपड़े फटने के बाद या पुराने होने के बाद या मैले होने के बाद कहां कहां डाले जाते हैं, वो कपड़े कहां रखे जाते हैं। उसे धुला जाता है तो वो पानी बहकर कहां जाता है। नामे रिसालत और नामे बारे इलाह इतना मुकद्दस है, इतना मुकद्दस है कि उलमा फरमाते हैं उस पर अगर कोई पानी गुजर जाए तो वो पानी उस जमीन पे नहीं डाला जा सकता। जिस जमीन पर लोगों के पैर पड़ रहे हो वहां उस पानी को नहीं डाला जाता। उलमा ने मना फरमाया कि चाहे इसमें रिसालत हो या अल्लाह रब्बुल इज्जत का इसमें गिरामी हो, उसे खुली दीवार पर न लिखो, इसलिए कि बारिश का पानी बह करके वहां से गुजर करके जमीन पे जाता है। हम और आप ये उलमाए किराम अगर ये नामे मुकद्दस पढ़कर किसी पानी पे दम कर देते हैं तो हम और आप गिलास अपने हाथ से ढांप लेते हैं। उस पानी की अजमत हमारे दिलों में आ जाती है जिसे पढ़ करके दम किया गया हो। अगर कोई पानी इन मुबारक कलिमात को छू के गुजर रहा हो, उस पानी की अहमियत क्या होगी? क्या आप उसे नालियों में नहीं बहने देते हैं? क्या आप उसे जमीन पे नहीं गिरने देते हैं? और अगर नहीं भी गिरने देते हो तब भी ये जायज नहीं है। जितने हजरात यहाँ बैठे हैं, जितनी खवातीन यहाँ बैठी हैं, सिर्फ इतने ही नहीं बल्कि आप अपने हबाब में, अपने दोस्तों में, अपनी रिश्तेदारियों में, अपने इलाके में, अपने खित्ते में, जहां जहां भी इस इस्म से नामे बारे अल्लाह की तौहीन देखो तो आपकी गैरत ईमानी फिर बेदार होना चाहिए। और नहीं तो कम से कम आप उसे मना जरूर कर दो, उसे रोक जरूर दो और ये वादा करो कि इंशाअल्लाह ताला अब ऐसे नामे मुकद्दसा लिखे हुए हम कोई कपड़े ना खुद इस्तेमाल करेंगे ना हमारे घरों की खवातीन। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है। सुभान अल्लाह, बेशक। जरा सब लोग हाथ उठा के इंशाअल्लाह वादा करो, इंशाअल्लाह जितनी तेजी से ये वबा हमारे समाज में आई है इंशाअल्लाह हम उतनी ही तेजी से इस वबा को खत्म भी करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला। हाँ, आप सब जिम्मेदार हैं,
कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम भली उम्मत हो, लोगों के लिए जाहिर हुई हो ताकि तुम लोगों को भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोक दो। ऐ मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह ताला जहाँ जहाँ हमें और आपको बुराई नजर आए, फिर आप इंतजार ना करें किसी बासनद आलिम को ढूंढें, 10 साल 20 साल पढ़ने वालों या पढ़ाने वालों को ढूंढें, तब भी वो आकर के बुराई से रोकें और मना करें। नहीं, बल्कि आपने देखा है, आपकी ये जिम्मेदारी है कि जितना जानते हैं अपने इल्म के मुताबिक, अपनी बिसात की हैसियत से आप फौरन वो बुराई उसी जगह रोक दें, उसी जगह मना कर दें। हजरत मोहतरम में अर्ज ये कर रहा था, सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी जात क्या है, आपके हिसारे कादिरियत में जो आता है वो दुनिया में भी महफूज हो जाता है। चुनांचे आप इरशाद फरमाते हैं, खुद गौसे आजम ने फरमाया, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे मुरीदों, ऐ मेरे मोहब्बत करने वालों, सुनो सुनो, लौ काना मुरीदी फिल मशरिक, अगर मेरा चाहने वाला जानिब मशरिक में हो, व अना फिल मगरिब, और मेरी तवज्जो जानिब मगरिब हो। आप इरशाद फरमाते हैं, मेरा चाहने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला, मेरी मोहब्बत का दम भरने वाला अगर कि दुनिया के किसी कोने में किसी मुसीबत में घिर और फंस जाता है, आप फरमाते हैं कि लौ काना मुरीदी फिल मशरिक व अना फिल मगरिब लौ नादा बिस्मी फी करबतिन ला फरजतुहा। आप फरमाते हैं, अगर किसी मुसीबत में वो घिर जाए और उस परेशानी में दिल की गहराइयों से मुझे याद करके मेरे नाम की दुहाई दे दे, तो कसम खुदा की उसके जुमले जबान पे बाद में आते हैं। गौसे आजम फरमाते हैं, मेरी मदद पहले पहुंच। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं, मेरी मदद पहले आ जाया करती। आपकी ये शान है, आप मदद फरमाते हैं, हमारी और आपकी बिगड़ी को बना दिया करते हैं। हमारे दिलों की कैफियत, दिलों का हाल सब उन पर आया और बयां है। चुनांचे खुद फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमआ का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। आप फरमाते हैं, मैंने पूरे आलम को, पूरी कायनात को ऐसे देखा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। आप फरमाते हैं, जैसे राई का दाना हथेली पे उलट पलट कर जैसे चाहे आदमी देख सकता है, जितनी करीब से चाहे हथेली ला करके देख सकता है। आप फरमाते हैं, मैं पूरी दुनिया को ऐसे ही देखा करता हूँ हजरत मोहतरम, और आप नवाजते भी हैं। आला हजरत फरमाते हैं, क्यों ना कासिम हो कि तुम इब्ने अबुल कासिम हो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम है। फरमाते हैं, क्यों ना कासिम हो कि तुम इब्ने अबुल कासिम हो, क्यों ना कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा। हजरत मोहतरम, ये सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आपकी ये जात है, आपकी ये जात गिरामी है, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप मोहब्बत करते हैं और हम और आप 11वीं वाले हैं। गौसे आजम की अकीदतें हमारे दिलों में वाबस्ता हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था कि आप खानदानी वली हैं, आप मादरजाद वली हैं, आप वली इब्ने वली हैं। आपके आबा में सिलसिले में सब के सब अहले विलायत हैं और सब के सब मनसबे विलायत पर फाइज हैं। आपकी उम्महातो जद्दात में भी सब के सब वलिया हैं, आपकी फूफी भी वलिया हैं। मैं वो वाक़िया बयान कर रहा था, लोगों ने अर्ज की कि पानी नहीं बरस रहा है, आपकी फूफी तक की खबर पहुंचाई गई। आंगन में आपने झाड़ू लगाया, उसके बाद दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी कन्नस्तुल अर्दा फगश्शी अलैहा या रब्बल आलमीन। आप दुआ करती हैं, बारेला मैंने आंगन में झाड़ू लगा दिया है तो इस पर पानी का छिड़काव कर दे। इतना कहना था कि आसमान से झमाझम बरसात होने लगी। पूरी तवज्जो आप रखें, मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूँ, जहाँ तक आपको पहुँचाना चाहता हूँ, मादरजाद वली हैं, खानदानी वली हैं। बचपन ही में आप मनसबे विलायत पे फाइज हैं। मकतब में पढ़ने जाते हैं तो पीछे से मुनादी निदा देता है, ऐ बच्चों अल्लाह के वली के लिए रास्ता खाली कर दो, ऐ बच्चों अल्लाह के वली के लिए बैठने की जगह छोड़ दो। मुनादी बार बार निदा कर रहा है। आपके कमसनी का आलम यह है कि आप दिन भर रोजा रखते हैं, यहाँ तक कि अतराफो अकनाफ में ये खबर फैल गई है कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी अब दिन में रमजान के महीने में दूध नहीं पीते हैं, रहे पाबंद अहकाम शरीयत, इब्तिदाई से न छूटा शीर खारी में भी रोजा गौसे आजम का। हजरात इतने बड़े वली हैं,
इतने बड़े मुत्तकी हैं, आपने माहौल भी मुत्तकियों वाला पाया है, मगर उसके बावजूद आपने आंखें खोली तो मुरीद करना नहीं शुरू किया, बल्कि आप हुसूल इल्म के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, जबकि आपके पास इसमें इल्म लदुन्नी भी मौजूद है, इल्म की बरकतें भी मौजूद हैं, अताई इल्म भी मौजूद है, खानदानी वली हैं, खुद भी वली हैं, जो चाहे शक्के सद्र करे और सीने पे हाथ रख करके आपके सीने को इल्म का गंजीना बना दे। इल्म हिकमत आपको हासिल भी है, मगर उसके बावजूद हमें और आपको दर्स देने के लिए, हमें और आपको पैगाम मोहब्बत देने के लिए, हमें और आपको बताने के लिए कि इल्म की अहमियत क्या है, रसूलुल्लाह की नियाबत की अहमियत क्या है। आप पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, 18 साल की उम्र है, 18 साल की उम्र में पढ़ने के लिए चले हैं, अपनी वालिदा से आप इजाज़त ले रहे हैं। ये वो दौर है कि आपके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है, ये वो दौर है कि आपकी वालिदा की उम्र 78 साल है। वो जानती हैं, यकीन के साथ जानती हैं कि ये मेरी रुखसती आखिरी मुलाकात है, इसके बाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी से जीते जी दुनिया में मुलाकात नहीं होगी। आंखें भर आई, आपके का गला भर गया, आंखों से आंसू जारी हो गए। कहते हैं बेटे, ऐसी ज़ईफ़ी के आलम में जिस वक्त बेटों का और बच्चों का खुसूसी तौर पर लोगों को सहारा होता है, लोग उम्मीद रखते हैं खिदमत करने की और खिदमत लेने की खुसूसी उम्र होती है, ऐसी उम्र में बेटा मैं तुम्हें हमेशा हमेश के लिए अपने दरमियान से जुदा कर रही हूँ और पढ़ने के लिए भेज रही हूँ। अरे बेटा, यकीनन मैं इजाज़त नहीं देती, मैं आपको जाने की इजाज़त नहीं देती। अगर दुनिया का माल कमाना होता तो 78 साल ज़ईफ़ा माँ तुम्हें कभी इजाज़त नहीं देती, मगर दौलत इल्म दीन हासिल करने के लिए जा रहे हो, इसलिए अपने हिस्से की अशरफिया लेते जाओ। अरे बेटा, मैं तुम्हें दीन की खिदमत के लिए आज से वक्फ करती हूँ। मेरी बूढ़े बाजू को तुम्हारी खिदमत की जरूरत नहीं, जाओ, मैंने रसूलुल्लाह के गुलशन की खिदमत के लिए तुम्हें वक्फ कर दिया। क्या कहने से, सुभान अल्लाह। जरा सब लोग पूरा मजमा बोले, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। एनर्जी बाकी भी रखो, इसलिए कि मोहम्मद अली फैजी साहब के वक्त में भी आपको बहुत बोलना है कि नहीं बोलना। हाँ, इंशाल्लाह बोलना भी है और मोहब्बत से सुनना भी है। चंद मिनट में और आपके साथ दरमियान हूँ, उसके बाद फैजी साहब इंशाल्लाह आपसे रूबरू होंगे और भरपूर जितना आपका दिल करे फैजी साहब आपके हवाले होंगे, आप उनके हवाले होंगे। फी नफ़र कम से कम एक मनक़बत तो सुन ही लीजिए, जितने हजरात बैठे हैं। इतना हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना? एक एक शेर है। अरे नहीं, माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, जिए हजारों साल, सबके दिलों की धड़कन है आप का उर्स होने लगेगा तो नौजवानों का दिल धड़कना बंद हो जाएगा। ना चलिए, तो मोहब्बत है माशाल्लाह। एक शेर भी आप पढ़ दे, एक मिसरा भी पढ़ दे तो बहुत है ना? जरा सब लोग बोले सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, आपकी तवज्जो, आज हम लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते, कमाने के लिए तो सऊदी, दुबई, कोयत, कतर, ना जाने कहां कहां भेज देते हैं, मगर पढ़ने के लिए, पढ़ने के वक्त में हम और आप चाहें अपने बच्चों को दीनी इल्म हासिल करने के लिए बिल्कुल उन्हें वक्त नहीं देते या दीनी इल्म के हुसूल के लिए उन्हें नहीं लगाते। ये बड़े अफसोस की बात है। हम और आप गौसे आज़म के मानने वाले हैं, गौसे आज़म के मुरीद हैं, उनके ग़ुलाम हैं, गौसे आज़म के नाम लेवा हैं। इंशाअल्लाह ये कोशिश करें कि आपके बच्चों के दिलों में इल्म दीन मुस्तफ़ा ज़रूर आए। आपके बच्चे इतना ज़रूर पढ़ लें कि हराम और हलाल की तमीज़ हो जाए, उन्हें रोज़मर्रा के मसाइल उन्हें ज़रूर मालूम हो जाए, ईमान और कुफ्र के दरमियान कम से कम उन्हें तमीज़ ज़रूर हो जाए, ताकि आपका बच्चा दुनिया में रहते हुए कभी बद्दीन, गुमराह, बदमज़हब ना हो। आपका बेटा या बेटी कभी हद्दे इर्तिदाद को ना पहुंच जाएं, उनके सामने दुनिया हेच लगे। इतना तो जरूर आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को भी पढ़ाएं, बच्चियों को भी पढ़ाएं। दुनिया में आप देख रहे हैं कि गौसे आज़म पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उनकी माँ उन्हें दीन के लिए रुखसत कर रही है। गौसे आज़म ने पूरी जिंदगी पढ़ने और पढ़ाने में लगा दिया, दीन की खिदमत में लगा दी, दीन को मजबूत करने में लगा दिया। हम पर और
आप पर आपने एहसान किया, जमाना उन्हें मुहय्युद्दीन कहने लगा। उनके बहुत सारे अलकाब हैं, मगर एक लक़ब ये भी है जो मुहय्युद्दीन है। मतलब ये है कि दीन के अंदर नई जिंदगी पैदा करने वाले, दीन के अंदर रूह की ताजगी पैदा कर दी आपने, दीन को मजबूत और कवी कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके नाम से हर साल और क़यामत तक दीन में पुख्तगी आती रहती है। जो नौजवान आपके नाम लेवा हो जाते हैं, अकीदत उनके दिलों में बैठ जाती है, कादरी उनके नामों से लग जाता है, फिर कोई बदमज़हब उनके करीब नहीं आ पाता, कोई उन्हें झुका और बहका नहीं सकता है, कोई उन्हें वरगला नहीं सकता है। मगर हम और आप सच्चे पक्के कादरी बन करके रहें। ये सैयदना सरकार गौसे आजम हैं, वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आज हजरा तसव्वुर फरमाइए, हसनी और हुसैनी से सैयद भी हैं, सादात में भी हैं। ऐसा नहीं कि सादात का टाइटल लगा तो इल्म से दूरी इख्तियार कर ली, पढ़ने से किनारा कशी इख्तियार कर ली। ये नहीं कि अब तो लोग हमारे हाथ पैर तो चूमेंगे ही, हमें पढ़ने की क्या जरूरत है, हमें पढ़ने से क्या फायदा पहुंचेगा। हमें लोग यूं ही दुलारो प्यार करते हैं, अपने आंखों पर बिठाते हैं, अपने सरों पे बिठाते हैं, हाथ पैर चूमते हैं। लोगों के दिलों में हमारी अकीदतें हैं, हमारा एहतराम है, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं। बल्कि गौसे आजम फरमाते हैं नहीं नहीं, कौम के अंदर जिसकी जितनी ज्यादा मकबूलियत हो उसे उतना ही ज्यादा काबिल बनने की जरूरत है, उसे उतना ही ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, उसे उतना ही ज्यादा इल्म हासिल करने की जरूरत है। हदीस मुस्तफ़ा का इल्म उसके सीने में हो, कुरान की तफसीर उसके सीने में हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का इल्म उसके सीने में हो। हजरत मोहतरम, चुनांचे इसे सीखने और समझने के लिए जो उलूम मदारिस में राइज हैं वो सब इसके मुआइन और मददगार हैं। किसी से इबारतें, किसी से मफहूम, किसी से कुछ, किसी से कुछ, अलगरस लोग उसे हासिल करके इल्म असल मकसद ये होता है कि मुस्तफ़ा की शरीयत को समझ लें, उसके अंदर जो नुक्ते हैं उन नुक्तों को समझ लें, उसके अंदर जो बारीकियां हैं वो बारीकियां समझ लें। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको इल्म दीन के तलब पे बार बार मुतनब्बह फरमाया, इरशाद फरमाया। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ महबूब आप फरमाइए, क्या ये जानने वाले और ये ना जानने वाले बराबर हैं? हरगिज़ बराबर नहीं है। इन दोनों के मर्तबों में फर्क है, इन दोनों के इख्तियार, इन दोनों के मरातिब में फर्क है, इन दोनों के विकार और अजमत में फर्क है, इन लोगों की बुलंदी में फर्क है, इन लोगों की रिफात और अजमत में फर्क है। कोई ना जानने वाला वो अपने वक्त का, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई भी पद पर फाइज हो, मगर अगर इल्म की जानकारी नहीं है तो उसे पीछे इस इमाम के कहकर नियत बांधनी ही पड़ेगी, इमामों के पीछे आना ही पड़ेगा, उलमा की क़यादत कबूल करनी पड़ेगी। इसलिए जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते हैं। मेरे अजीजों, अपने बच्चों को इतना जरूर पढ़ाओ कि जाते जी जीते जी और जाते जाते उनका ईमान और अकीदा महफूज रहे। वो कभी किसी मौके पर अगर जान की बाजी लग जाए और आखिरी वक्त हो, दारो रसन सामने दिख रहा हो, तो वो कपा के अपना कलमा ना भूलें, दीन न छोड़े, बल्कि अल्लामा सैयद काफी अली, किफायत अली काफी मुरादाबादी की तरह दारो रसन को चूमते भी लोगों से ऐलान करते रहे, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलशो कम ख्वाब की पोशाक पे नासा न रहो, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी, लेकिन हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। आपने दुनिया वालों को ये पैगाम दिया था, ऐ दुनिया वालों, दुनिया तो फना ही होना है, दुनिया तो मिटना ही है, मगर आप अपने बच्चों को ऐसी तरबियत दें, ऐसी तरबियत दें कि वो किसी भी मकाम पर रसूलुल्लाह की इज्जतों के बिल मुकाबिल समझौता ना करें। बेशक, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। जरा बोले सब लोग हाथ उठा के, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को वो तालीम दो, अपने बच्चों को वो तरबियत दो, आशिक़े रसूल बनाओ, आशिक़े गौसे आज़म बनाओ।
आशिक़े औलियाए कराम बनाओ, अपने बच्चों को ये पैगाम दो। अपने बच्चियों को आप अपने बच्चियों के लिए जहेज का इंतजाम करते हैं, जेवर का इंतजाम करते हैं। बच्ची पैदा हुई, हर बाप को फिक्र होती है, हर माँ रात को उसके वालिद से मशवरा करती है बच्ची के लिए क्या इंतजाम करना शुरू किया। बच्ची हमारे यहाँ पल रही है, उसके लिए आपने क्या इंतजाम किया है। जहेज में अपने बेटी को क्या दोगे, अपनी बेटी के लिए कितना जेवर बनवाओगे, अपने बेटी के लिए एफडी करवा दो, अपने बच्ची के लिए बीमा करवा दो, अपने बच्ची के लिए कोई जमीन खरीद कर डाल दो। काश हर वालिदैन ये मशवरा करते कि हमारी बच्ची बोलने के लायक हो गई है, अपनी तोतली जबान से मुस्तफा पे दरूद पढ़ती है कि नहीं, नबी का नाम लेती ही कि नहीं, नबी की नात पढ़ती है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बच्ची हमारे दरमियान से जब रुखसत हो, जहेज तो बहुत लेकर के जाए मगर ईमान की दौलत उसके पास ना हो। ऐ दुनिया वालों, अपनी बच्चियों को आपके लिए जरिए दिया गया इश्क़े रसूल वो सबसे अजीम जहेज है। इससे बढ़कर कोई सरमाया नहीं, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं, इससे बेहतर कोई चीज नहीं। अपने बच्चों को वो बड़े हो तो आशिक़े रसूल बना दो, अपनी बच्चियों को सैयदा फातिमा की कनीज बना दो। उनके जबान से जब जुमले निकले तो यही हो, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बरतर व बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसके दो बूंद है कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। जिसके तलवे का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को ज़बान ज़द करवा दो, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस फ़ायदे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। अपने बच्चों को ज़बान ज़द कर दो कि जब लोग पूछें ये दुनिया किसके लिए है, ये जहान किसके लिए है, तेरा आना दुनिया में, तेरा दुनिया से जाना किसके लिए है, तो हमारे बच्चे बोले ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, उठे भी हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, कलीमो नजी मसीहो सफ़ी, सभी से कहीं कहीं ना बनी ये बेखबरी की खल्क फिरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, सबा वो चले कि बाग फले, कि फूल खिले कि दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बां तुम्हारे। मेरे भाइयों, अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करो, आपके बेटे आपके घर पे हों या बाहर हों, आपके बेटे शराब को हाथ ना लगाएं। गौसे आज़म जिनकी महफिल में आप बैठे हैं वो इमामुत तुक़ा हैं, मुत्तक़ियों के इमाम हैं, वो इमामुन नुक़ा हैं, परहेज़गारों के इमाम हैं। गौसे आज़म का मानने वाला, गौसे आज़म से मोहब्बत का दावा करने वाला कभी शराब को हाथ नहीं लगा सका। आज हमारे मुआशरे में शराब आम है। मेरे अजीजों, जरा आप तसव्वुर करो, दीन में शराब को हराम करार दिया गया है। पेशाब की तरह नापाक और नजिस होती है शराब। शराब का नाम बदलकर अल्कोहल आमेज कोई भी चीज हो, नबी ने फरमाया कुल्लो मुस्किरिन हरामुन, हर नशा आवर चीज ये हराम है, चाहे वो बियर हो या कोई और चीज हो। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि आखिरी जमाने में लोग शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे। मैं समझता हूँ ये वो दौर आ चुका है, हमारे नौजवान तरह तरह की चीजें ले लेके आते हैं, हम और आप जिनके नाम तक नहीं जानते। मगर याद रखो अरे मेरी कौम के लोगों, तुम्हें शराब पीने के लिए नहीं पैदा किया गया है। तुम दुनिया में आए हो, मजहब इस्लाम का तुमने दामन थामा है, तुम्हें पाकीज़गी वाला मजहब अता किया गया है, पाकीज़ा चीजें तुम्हें दी गई हैं, पाक चीजें खाने के लिए हैं, पाक चीजें आपके पीने के लिए हैं। क्या आपने देखा नहीं, अल्लाह ने फरमाया कि मेरा महबूब वो है जिसने अपने चाहने वालों के लिए हलाल तय्यब चीजों को हलाल किया। मेरे महबूब वो हैं जो पाक चीजों को हलाल करते हैं, जिनके
अंदर पाकीज़गी है, जिनके अंदर तहारत है, जिनके अंदर नापाकी नहीं है, महबूब ने वो चीजें तुम्हारे लिए हलाल कर रखी हैं, तुम खाओ हलाल चीजें। दुनिया के अंदर गिनती नहीं है कितनी चीजें खाने के लिए हैं जो पाकीज़ा हैं, आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है, आपके लिए मुफीद है, पाकीज़ा और हलाल है, उनके खाने पे कोई पाबंदी नहीं। मगर जो खबीस चीजें हैं उन्हें तुम्हारे लिए हलाल फरमा दिया गया, उन चीजों से रोक दिया गया। कुलू वशरबू मिनत तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, अल्लाह ने फरमाया तुम्हें जो रिस्क दिया गया है उसमें हलाल और पाक चीजों को खाओ भी, पाक चीजों को पियो भी। ये पानी तुम्हारे लिए पाक है, बहुत ताकतवर है। बहुत सारी कंपनियों ने इसे फिल्टर करके बोतलों में बेचना शुरू कर दिया। आपके सामने ये सारे पानी पाक हैं। आपको जूस पीना है, आप गन्ने का जूस पिए, आप फलों का जूस पिए, जिससे आपको सेहत मिले, जिसकी वजह से आपकी सेहतमंदी में इजाफा हो, जिसकी वजह से आप तवाना और तंदुरुस्त हो, जिसकी वजह से आपकी सेहत बहाल पड़े, जिसकी वजह से आपके बाजुओं में जान आए, सीनों में दम पैदा हो, ताकि अली नहीं तो गुलामे अली तो जरूर बन जाए और दुनिया वालों को बताएं, ऐ दुनिया वालों सुनो सुनो, खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं, तारिक कभी मौजों में कदम लेते हैं, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। शराब को छोड़ दो, पाकीज़गी को इख्तियार करो। ऐ मेरी कौम के लोगों, शराब, जुआ, हर नशावर चीज, चाहे वो पीने की हो, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो देसी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, आप इन तमाम चीज़ों से परहेज कीजिए। अगर आप सही मानों में इन चीज़ों से दूर हैं, सही मानों में इन लोगों से, इन चीज़ों से आपने दूरी अख्तियार की है, जुआ के करीब मत जाइए, इसे आपके दीन ने हराम फरमाया है। शराब मत पीजिए, इसे आपके दीन ने हराम करार दिया है। नमाज की पाबंदी कीजिए, छोटों पर शफकत कीजिए, बड़ों की ताज़ीम और तौक़ीर कीजिए, अदब के साथ रहिए, पड़ोसियों का ख्याल कीजिए, मोमिनों का ख्याल कीजिए, बीमारों की इयादत कीजिए, यतीमों पे शफकत कीजिए, बेवाओं के ख्याल कीजिए, उनकी इयानत व मदद किया कीजिए। समाज में कोई कमज़ोर और लागर हो तो उसकी मदद कर दीजिए। भाई भाई में मोहब्बत कायम रखिए, इख़ुवत को आम कीजिए, भेदभाव को ख़त्म कीजिए, ऊँच नीच का फ़र्क मिटाइए, अमीर और गरीब में फ़र्क को ख़त्म कर दीजिए, ऊँच नीच कोई ना हो, छूत अछूत कोई ना हो। आपका मिजाज ये हो ऐ दुनिया वालों कि एक ही सब में खड़े हो गए, महमूदो अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, बंदा ओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए। अगर आपने ये तरीका अख्तियार कर लिया, फिर ज़माना पलटेगा, फिर दुनिया कहेगी दीवानगाने इश्क़ मोहम्मद को देख कर हैरान हुई है गर्दिशे दौरां, कभी कभी गर्दन में हार डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है इस गली से मुसलमान कभी कभी। जश्न गौसुल वरा जिंदाबाद, अवाम अहले सुन्नत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।